कोई मुझे एक ऐसा ईमानदारी से आप पत्रकार बता दीजिए जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है और नेशनल मीडिया का हिस्सा। हम तो खैर पाकिस्तान की पत्रकारिता का मजाक उड़ाते थे, जो ये पत्रकार लोग हैं ये अपने आप को आप मान के चलो हंसी का पात्र बना गए। को फॉरेंसिक को आप देते, फिंगरप्रिंट उसमें मिलते, क्या पता भाई इनके पीछे कोई और हो। स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे भैया जो संसद के ऊपर हमला हुआ है, यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेस्टर दिखाई दे रहे हैं जो उसके अंदर घुसे, तमाम चीज़ें हैं, आप अपडेट हो ही गए होंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो हमारा देश का मीडिया है वो बंदरों की तरह उछल कूद करता हुआ सबूतों के साथ जो दिखाई दिया है, उस पर डॉक्टर अमरीश यादव जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि भैया ये कैसा मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई सबूतों के साथ यहाँ छेड़छाड़ हो रही है, इसको कैसे देखते हैं। स्वागत सर आपका। देखो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो सबूत पुलिस के पास होने चाहिए थे वो उन सबूतों पे मीडिया बंदर बांट कर रही है, छीना झपटी चल रही है। अरे भाई उसको फॉरेंसिक को आप देते, फिंगरप्रिंट उसमें मिलते, क्या पता भाई इनके पीछे कोई और हो सकता है ये लड़के जो है सिर्फ मोहरा मात्र हो, इन्हें रुपए पैसे दे के भेजा गया हो, प्लानिंग करने वाला कोई और ही हो सकता है, पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनका हाथ हो सकता है, ISI का हाथ हो सकता है, या और किसी दुश्मन देश का भी इसमें हाथ हो सकता था। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता खो भी चुका है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को उसमें कोई संजीदगी नहीं है। आपको भी ध्यान होगा कि अर्नब गोस्वामी का भी व्हाट्सएप चैट काफ़ी समय पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलवामा हमले से लेके रिगार्डिंग कुछ बातें जो है वो कर रहा था। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की मिली भगत से जो ये गोदी मीडिया है वो किस तरीके से सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो पत्रकार थे वो कोई नौसिखिया तो नहीं लग रहे थे, उम्र दराज लग रहे थे, कुछ महिलाएं पत्रकार भी वीडियोस में दिखाई दी, ऐसे उछल कूद रहे थे जैसे कोई नौसिखिया बंदा नहीं हो जाता है। कैसे देखो साहब इस समय पत्रकारिता हमारे देश की जो है साहब वो बिल्कुल निचले स्तर पे है। आप प्रेस की जो फ्रीडम का एक इंडेक्स आया था उससे भी अंदाज़ा लगा लें कि हम 180 देश में से 172वें नंबर पे हैं। हमारा क्या है, जो पत्रकार हैं कुछ तो उनकी भी मजबूरियां हैं क्योंकि उनको अपने घर चलाने हैं, उनको अपने बच्चों की फीसें भरनी है, पेट भी पालने हैं। अब पत्रकारिता करने वाले लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। पत्रकारिता करने वाले लोग जो है वो कहाँ हैं हम नेशनल मीडिया में। कोई मुझे एक ऐसा ईमानदारी से आप पत्रकार बता दीजिए जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है और नेशनल मीडिया का हिस्सा है। एक मीडिया चैनल हुआ करता था NDTV, वो भी अब अडानी के पास है। तो अब मजबूरियां हैं, जिसको परिवार पालना है तो जो जैसे होता है ना पिंजरे में कोई तोता होता है, तो तोते को जैसे बोला जाता है उसी तरीके से वो गुलाटियाँ मारता है, तोता उसी तरीके से खेलता है। या बंदर कह लो, बंदर जैसे मदारी जिस तरीके से डमरू बजाता है, मदारी क्या उसी तरीके से बंदर भी खेल करता है। तो ये जो अभी इस समय पत्रकार हैं तो ये उसी तरीके से मान लो ये बंदरों के खेल कर रहे हैं। मालिक ने फ़ोन करके बोल दिया होगा कि इस पर TRP मिलेगी, वो काम कर लो आप, और वो कल से हास्य का विषय बना हुआ है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया का जो लोग हैं वो इस वीडियो को दिखा रहे हैं कि देखो इंडिया में इस तरह की पत्रकारिता होती है। हम तो खैर पाकिस्तान की पत्रकारिता का मजाक उड़ाते थे, लेकिन कल का जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करने वाला है। और हाँ, जो ये पत्रकार लोग हैं ये अपने आप को आप मान के चलो हंसी का पात्र बना गए। इनकी जो संजीदगी थी, इनका जो कुछ लोग इन्हें गंभीरता से लेते भी थे। रवीश कुमार ने एक नाम दिया था, रवीश कुमार ने एक नाम दिया था, क्या उसी को आप समझ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि वही करना है, क्योंकि सवाल नहीं पूछे गए हैं, दिखाया गया है ये है और वो है, न जाने क्या क्या। नहीं, सवाल किससे पूछेंगे? अगर विपक्ष के किसी सांसद द्वारा दिए गए पास से ये लोग गए होते तो विपक्ष से सवाल पूछते। अगर इनमें से कोई मुसलमान होता तो सवाल पूछते। भाई ज़्यादातर जो सारे के सारे लोग हिंदू समुदाय के थे और BJP के सांसद ने पास दिया था, तो सवाल ये किससे करेंगे? ये लोग तो खुद घिरे हुए थे। तो खबर चूंकि दिखानी थी उस समय 2-4 घंटे के लिए, तो इस वजह से ये खिलवाड़ कर लिया गया और बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आप देखो प्राइम टाइम पे भी इस खबर को नई जगह नहीं दी गई और ना इस पे आज कई अखबारों में भी कोई ज़्यादा चर्चा है। सिर्फ घटना बताई गई कि इतने बज के इतने मिनट पे वो अंदर घुसे, फिर कूदे, फिर उन्होंने बम फोड़ा, फिर उसके बाद सांसदों ने उन्हें पकड़ा, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं दिखाई गई कि वो सुरक्षा में आखिर कहाँ चूक हो गई, कैसे चूक हो गई। और न मीडिया ने उस पर सवाल किया कि भैया ये कैसे अंदर आ गए, मेटल डिटेक्टर क्या कर रहे थे, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, कह रहे हैं टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है। भाई मीडिया ने तो सवाल नहीं किया उस सिक्योरिटी। चलिए एक चीज़ और है, जो महिला वहाँ पर है उसने जो बोला है, जो वहाँ पर डिटेन किया गया, उसने बोला रोज़गार के खिलाफ हम हैं, यहाँ पे जो भी समाज है उसको सही से चीज़ें नहीं मिल रही, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमें उठा लिया जाता है, इस तरीके की जो बातें हैं। तो उसको कैसे देखते हैं? क्या देश में इतना ज़्यादा दिक्कत है कि भैया संसद के अंदर जाकर लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? उसका भी एक तरीका है। हालांकि जो महिला ने जो काम किया है वो काम तो ठीक है नहीं, गलत चीज़ तो गलत है। उसे अगर मैं करूंगा तो भी गलत है, या आप करेंगे तो भी गलत है। लेकिन वो जो कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन वो जो शब्दों के इस्तेमाल से क्या आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? ये काम तो BJP वाले भी करते हैं। जय श्री राम का नारा लगा के किसी को भी पीट देते हैं। किसी मुसलमान को पीटना होता है तो जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। ये विकृत मानसिकता है
और ये जो गलत लोग होते हैं, जो कमज़ोर दिल वाले लोग होते हैं या जिनकी नीयत ठीक नहीं होती, वो लोग इस तरह का काम करते हैं। मेरा ये मानना था कि उस महिला को चुनाव लड़ना चाहिए। हरियाणा की रहने वाली थी, हरियाणा में चुनाव होने वाला है। अपना कहा जा रहा है बहुत शिक्षित थी, बीएड थी, पीएचडी थी, उसके बाद ये उसको रोजगार नहीं था। तो फिर वो चुनाव लड़े ना। चुनाव लड़ने के लिए क्या रोजगार की जरूरत है भाई? 2-4 हज़ार रुपए में पर्चा भरा जाता है। जीन की रहने वाली है, जीन से ताल ठोक दे, बेरोजगारों का संगठन बनाए या किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, कोई विपक्ष की पार्टी है उसको ज्वाइन कर ले। ये क्या तरीका है कि भाई कहीं भी जाके जो है आप सुरक्षा को तोड़ के आप घुस जाएंगे? लेकिन एक चीज है, जब भगत सिंह ने ये काम किया था तब उनको सही पता, तब देश आजाद नहीं था, तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब यहाँ चुनाव नहीं होता था। और भगत सिंह जी ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया था। अब जो गुलामी है वो दूसरी तरह की है। अब देश को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। अगर इस मानसिक गुलामी से आपको आज़ादी दिलानी है तो आप गांधीवादी तरीके से ही दिला सकते हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि किसानों का आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से गांधीवादी तरीके से हुआ। आप देखो 800 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई और शायद ही कहीं कोई हिंसा की घटना आई हो, कोई एक आधा छिटपुट आ गई हो तो वो बात अलग है। 13-14 महीने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला। कोई भी मूवमेंट अगर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है, गांधीवादी तरीके से किया जाता है, तो वो आंदोलन लंबा चलता है। अब इस महिला को या उन बच्चों को भी अगर कोई आंदोलन करना था, अपनी बात रखनी थी, तो आमरण अनशन कर सकते थे, धरना प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इन्हें खुद को कष्ट नहीं देना, इन्हें सामने वालों को परेशान करना था। इस वजह से इन्होंने ये काम किया। कुछ भी हो, बहरहाल सरकार इसमें नहीं बच सकती, गोदी मीडिया अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। सवाल सरकार से होना चाहिए कि वो लोग अंदर क्यों घुसे और क्यों घुसने पे मजबूर हुए। भाई उनके भी सवाल जायज़ हैं, लेकिन वो अंदर कैसे घुस गए? और दूसरा, गोदी मीडिया इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि सबूतों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तो सवाल दोनों से होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत